Hello everyone, welcome to our channel Pada India. My name is Prashant Chandra. First, I will give you a short information about myself. I have given UPSC IS mains and UPPCS main and qualified prelim exam with good score many times. I have very vast experience in UPSC examination and state PCS, especially UPPCS. We have developed a website named padeindia.com where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we have made IS prelims test and UPPCS prelims test. Paper is very close to UPSC and PCS exam. Trust me, if you solve this with proper analysis, you will definitely score good marks. You can follow us on Twitter, FB, Instagram, where daily current affairs are being updated. I have given the link in description box. Now let's get started today's topic. Okay, so this second I will start the second chapter, that is fiscal features of India. Earlier I have done chapter 1 of 8th class. ओके, आई विल बी यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. चलिए देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है. ठीक है, जो कि मैंने इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था. ठीक है, इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में. तो आज मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. मैंने दो पार्ट में डिवाइड रखा है. पार्ट 1 में मैं बताऊंगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स के जितने भी हैं, हिमालयस हो गए ये, और सेकंड पार्ट में बताऊंगा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और डेजर्ट्स के बारे में. ठीक है, जो डिवीजन मैं करूंगा इसमें. अभी पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ाएंगे. ठीक है, सेकंड पार्ट में इसके नेक्स्ट लेक्चर में. और मैं बताऊंगा आज आपको ट्रिक्स कैसे रिमेंबर करें, हाउ टू रिमेंबर माउंटेन नेम्स. माउंटेन्स का नेम कैसे रिमेंबर करें, बहुत ही आसान ट्रिक है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्न किया है. चलिए आप फटाफट देख लेते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने कि ताजमहल का पत्थर देखिए कैसे बना. कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम इंडिया प्लेस टू प्लेस. ऑफ कोर्स यस, फिजिकल, इस चैप्टर में फिजिकल फीचर्स की बात की गई. ठीक है, अब मैं मेन इसमें आता है, ये तो आप पढ़ देख लीजिएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या लिखा हुआ है, जो इंडिया का फिजिकल फीचर्स है, जो हमारा पूरे वर्ल्ड का एक्चुअली जो फिजिकल फीचर्स है उसकी एक थ्योरी की बताई गई है. उस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ओके, ये जो थ्योरी है टेक्टोनिक्स की, ये सबसे बेस्ट थ्योरी अब तक मानी गई है. ये बोला गया है कि जितने भी प्लेट्स हैं, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, जितनी भी प्लेट्स हैं वो आपस में पहले टूटी हैं, फिर वापस में आके जुड़ी हैं, फिर डिफरेंट जो है माइनर और मेजर प्लेट बनी है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहां लिखा हुआ है द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म आउट ऑफ 7 मेजर्स एंड 7 माइनर प्लेट. ये बोला है जो क्रस्ट भी बना है वो 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट से बना है. ठीक है, माइनर प्लेट से बना है. ठीक है, ये देखिए फिगर देख लीजिए आप. ये वाला मैं आपको फिगर दिखा देता हूं. अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा. ये वाले फिगर जो है देखिए, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है. ये पूरा एक था पहले, गोंडवाना का पार्ट था ये. ठीक है, यहाँ ये छोटे छोटे माइनर नाक्सा प्लेट है जो साउथ अमेरिका बगल है. ये कोकोस प्लेट है जो वेस्ट इंडीज के पास है. ये छोटे छोटे प्लेट्स हैं. ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ओशियन का प्लेट है. ये जुआन दो फुका प्लेट है, ये जो छोटी प्लेट है. ठीक है, इसका मैं अभी बताऊंगा आपको डिटेल. पहले बता दूं कि क्या क्या है इसमें. और मैं पहले इसके पहले बता दूं प्लेट इंटरेक्शन किस टाइप को. जैसे मान लीजिए आप पैसिफिक प्लेट है ये, तो पैसिफिक प्लेट क्या है, ये ओशियानिक प्लेट है. ये ओशियानिक प्लेट है. ठीक है, ये जो है ये यूरेशियन प्लेट मान लो फॉर एग्जांपल, ये कौन सा है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है. ठीक है, तो कितने टाइप से प्लेट इंटरेक्ट कर सकते हैं. ओशियन इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब कि मान लीजिए पैसिफिक इंटरेक्ट कर ले और एंटार्क्टिक प्लेट आपस में इंटरेक्ट कर ले, तो प्लेट्स तो उसमें भी है. तो ओशियन इंटरेक्शन होता है. ओशियन प्लेट्स विद अदर ओशियन प्लेट्स इंटरेक्शन हो सकता है. कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन हो सकता है, और ओशियन और कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन हो सकता है. 3 टाइप का इंटरेक्शन पॉसिबल है. ठीक है, ये मैं आपको अभी सॉरी इसको मैं बताऊंगा भी आपको डिटेल में. इसका प्लेट के बारे में पूरा आपको हम लोग पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब आपस में स्ट्रेस होते हैं, आपस में मिलती हैं, तो हमको 3 टाइप का एक्टिविटी. एक तो फोल्डिंग बनते हैं जब, फिर एक फॉल्टिंग होते हैं, और एक वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है. अब ये रेड कलर में जहां देख रहे होंगे, ये इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर. यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ. फोल्डिंग में जैसे ये हिमालयस है, यहाँ हिमालय फोल्डिंग में. फॉल्टिंग में क्या होता है, जैसे हिमालय की यहाँ पे नर्मदा फॉल्ट है. ठीक है, तपी फॉल्ट है, मतलब कि जो जमीन है वो नीचे चली गई है. ठीक है, इसके बारे में हम जो 11th क्लास की बुक है उसमें और डिटेल पढ़ेंगे, बट आपको मैं छोटा मोटा बता देता हूँ. ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लिखा हुआ है कि
सम प्लेट्स आर कम टूवर्ड्स। अब इसमें मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या बनेगा, कन्वर्जेंट बनेगा ना, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी। ठीक है, जब आपस में दो प्लेट टकराएंगी जो एक तरफ आ रही है। और डाइवर्जेंट बाउंड्री कब बनेगी, जब प्लेट अब दूर जा रही है एक दूसरे से। देखिए यहाँ प्लेट दूसरी जा रही तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी। किसी किसी में प्लेट जो हॉरिजॉन्टली इंटरेक्ट करती है, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इंटरेक्ट कर रही है, जो एक दूसरे के स्लाइड मोशन करती है, एक दूसरे से स्लाइड करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, एक दूसरे के बगल बगल जा रही है, उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, और इसी सब प्लेट मूवमेंट के कारण इंडिया का फिजियोग्राफी जो आज है वो पॉसिबल हुआ है। जल्दी से हम फटाफट देख लेते हैं कि अभी मैं आपको बता दूं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, प्लेट मार्जिन देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे बड़े बड़े प्लेट क्या है। देखिए एक यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो कि एक सबसे बड़ा प्लेट था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका मिला के था। यहाँ देखिए साउथ अमेरिकन मेजर प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन मेजर प्लेट है, ठीक है, ये अफ्रीकन सबसे मेजर प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक अंटार्कटिक मेजर प्लेट है। देखिए अंटार्कटिक मेजर प्लेट है यहाँ पे। और जो छोटे छोटे प्लेट है वो जैसे नाजगा प्लेट है वो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, ठीक है। कोकोस प्लेट हो गई है, देखिए यहाँ पे छोटा सा प्लेट है, ये कैरेबियन प्लेट हो गई है, माइनर प्लेट है, ठीक है। ये पैसिफिक प्लेट है, ये मेजर प्लेट है, ये फिलीपीन प्लेट है, यहाँ पे ईस्टर्न चाइना के साइड है जो फिलीपीन है। ये देखिए जो रेड कलर्स में आप देख रहे हैं, यहाँ से जो मैं घुमा रहा हूँ रेड कलर्स में देख रहे हैं, उसको कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए इंडिया का, देखिए ये फोल्डिंग माउंटेन, यहाँ फोल्डिंग वाटर, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है जहां पर रेड कलर में आप देख रहे हैं वो वहां पे कन्वर्जेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाया जब प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हो, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री हो रहा है, ठीक है। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री कहां पे, जहां पे आप व्हाइट जो देख रहे हैं, व्हाइट ये देख रहे हैं, ये व्हाइट है, ये डाइवर्जेंट मतलब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखिए कहां एग्जांपल है, ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं, ये है, ये देखिए मैं मार्क कर देता हूं, आप उसको पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा एक बार। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ये हो गई, ये नाक्सा प्लेट नीचे मतलब की एक दूसरे से स्लाइड कर रही है हॉरिजॉन्टली, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। आप प्लीज इसको पॉज करके जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं फटाफट। हाँ चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया तीन टाइप के इंटरेक्शन होते हैं बाउंड्री और ओशन प्लेट तीन टाइप की होती हैं। मोस्ट वॉल्केनिक इन अर्थक्वेक अराउंड द वर्ल्ड इज प्लेट एट द प्लेट मार्जिन, वर्ल्ड आर लोकेटेड एट द प्लेट मार्जिन। जो अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक आते हैं, मैंने बता दिया जहां पे प्लेट की मार्जिन होती हैं स्पेशली वहां आते हैं। जो सबसे फेमस है रिंग्स ऑफ फायर, मैंने पूरा आपको बता दिया, यहाँ से चालू होता है ईस्टर्न इंडिया से, देखिए यहाँ से पूरा जो है वेस्टर्न पैसिफिक लेके वेस्टर्न जो साउथ अमेरिका है पूरा ये कवर करता है, इसको कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहाँ देखिए अब गोंडवाना लैंड की बात की गई, द ओल्डेस्ट लैंड मास। आपको बता दूं पहले जब एक बड़ा सा लैंड था, सुपर कॉन्टिनेंट था, मैं यहाँ बना देता हूँ, इसको कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट यहाँ था, तो उसको हम क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। पैंजिया में क्या कहते हैं, अंगारा लैंड, इसको हम कहते थे अंगारा लैंड। अंगारा लैंड जो था वो नॉर्दर्न पार्ट का था, और जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड वो सदर्न पार्ट था। ये नॉर्दर्न पार्ट में था, ये सदर्न पार्ट में था, ठीक है। तो वो जो अंगारा लैंड था वो नॉर्दर्न पार्ट में था, और ये गोंडवाना लैंड सदर्न पार्ट, उसको बड़ा कहते थे, पैंजिया कहते थे। तो गोंडवाना लैंड के बारे में क्या बता देता हूँ। गोंडवाना लैंड था जो आज के इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका एज ए सिंगल मास था। फिर सिंगल मास क्या हुआ, जो फिर करंट कन्वेंशनल करंट हुआ। कन्वेंशनल करंट मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए प्लेट है, ये प्लेट है, मान लीजिए ये मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बता रहा हूँ, ये एक प्लेट है। तो कन्वर्जेंट जब ये कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ये मान लीजिए करंट वाले करंट नहीं, करंट मतलब जो अंदर लावा करंट है वो ऐसा मूव करते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो इन कन्वेंशनल करंट, ठीक है, थोड़ी राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कन्वेंशनल करंट है तो वो एक दूसरे प्लेट को दूर ले जाती हैं, एक दूसरे प्लेट को पास दिलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की बात की गई। तो कन्वेंशनल करंट ने क्या किया, स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस देन लीडिंग टू ड्रिफ्ट टू ऑफ द इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट।
तो गोंडवाना लैंड जब टूटा तो उसमें से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो इंडो इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका प्लेट है, वो आपस में टूटने लगे। तो हमारा जो पार्ट बना एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बना, जो कि गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गया। मैं अभी नेक्स्ट फिगर में आपको बताऊंगा गोंडवाना लैंड के बारे में, गोंडवाना का पिक्चर दिखाऊंगा। तो वो सेपरेट होके इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बन गया। तो जो नॉर्दर्न ड्रिफ्ट हुआ, मतलब कि जो यूरेशियन प्लेट जो थी उसका नॉर्दर्न, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, वो जाके वो कोलाइड किया किससे, बड़े प्लेट से। कौन से प्लेट से? यूरेशियन प्लेट से। जल्दी से मैं आपको बता दूं, दिखा देता हूं आपको यहाँ पे, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये देखिए, ये लॉरेशिया है, आपको बता दूं मैं, ये लॉरेशिया है, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना जब टूटा तो देखिए ये साउथ, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है वो साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट बन गया, ये अफ्रीका है। ये देखिए ये इंडियन बना, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये पार्ट है, इंडियन ऑस्ट्रो प्लेट, जो इंडो ऑस्ट्रो प्लेट कहते हैं, ये वही है, ठीक है। फिर ये जो नॉर्दर्न पार्ट, देखिए पेनिनसुलर पार्ट है गोंडवाना लैंड का, इसलिए बोला जाता है कि पेनिनसुलर पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का सबसे बड़ा पार्ट। ये टेथिस सी है। तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, तो जब वो टकराई इससे और यहाँ से, तो टेथिस सी से जो बना वो हमारा हिमालय बना, हिमालय बन गया, ठीक है। वो भी मैं नीचे आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ जल्दी से। अब चलिए दूसरे पार्ट में चलते हैं। आपको समझ में आ गया गोंडवाना लैंड के बारे में, कैसे टूटा, और गोंडवाना लैंड टूट के क्या बना, क्या कहते हैं आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बना। वो जो ड्रिफ्ट किया नॉर्दर्न प्लेट में जाके, तो यूरेशियन प्लेट से टकराया। जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो वहां पे पहले से एक टेथिस सी था, तो आपको मैंने दिखाया था इस फिगर में, टेथिस सी था। वो टेथिस सी बीच में आ गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, यूरेशियन प्लेट में। और वो जब कन्वर्जेंट प्लेट आपस में एक दूसरी तरफ मूव है, मतलब कि कन्वर्जेंट प्लेट आपको बताया मैं यहाँ पे, देखिए जब प्लेट एक दूसरी तरफ मूव, मतलब यूरेशियन प्लेट, मैं फिर से आपको समझा देता हूं, यूरेशियन प्लेट वहां नॉर्दर्न से आई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट साउथ से गया। तो जो टेथिस सी का जो सेडिमेंट था, जब वो बीच में टकराया तो उससे हमारा क्या बना, हिमालय बना। देखिए यहाँ पे हिमालय अपलिफ्ट, यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ हिमालय अपलिफ्टमेंट हुआ। यहाँ से हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ टेथिस सी एंड सब्सिडेंस ऑफ नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। तो वहां पे एक लार्ज बेसिन बन गया। तो टेथिस सी पहले से मौजूद था वहां पे, फिर जो यूरेशियन प्लेट और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो आपस में मिले, उससे क्या हुआ, हिमालय प्लेट बना। लेकिन उसके साथ एक जो है सब्सिडाइड कर गया, जो नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेटू था वो सब्सिडेंस हो गया उसका। उस सब्सिडेंस जो है वहां पे सेडिमेंट भर गया, उसको हम क्या कहते हैं, जियोसिंक्लाइंस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सेडिमेंटरी रॉक व्हिच वर accumulated in geosyncline known as tethys were folded to form mountain system of western Asia and Himalaya। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज जियोसिंक्लाइन। चलिए फटाफट में देखिए जियोसिंक्लाइन, ये देखिए मान लीजिए ट्रफ है, इसको कहते हैं ट्रफ, और क्रस्ट जो वेव बनती है देखिए ऐसे होता है, इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो जियोसिंक्लाइन यही है, ठीक है। तो यहाँ सेडिमेंट जमा हो गया, वाटर आता रह गया, तो जो ऊपर वाला सेडिमेंट है वो नीचे नीचे आते गए, तो ये पार्ट बन गया एलुवियल प्लेन का। एलुवियल जो आज हम देख रहे हैं, वो नदी आते गए सबमिट करता गया सेडिमेंट वगैरह, तो वो बन गया एलुवियल प्लेन। देखिए जियोसिंक्लाइंस आर द मेजर स्ट्रक्चरल एंड सेडिमेंटल ऑल यूनिट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यस, दे elongated ट्रफ लाइक डिप्रेशन। देखिए ट्रफ यहाँ बना ना, ट्रफ लाइक डिप्रेशन एंड सबमर्ज बीनीथ द सी वाटर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पोटेंशियल साइट ऑफ माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी। यस, जियोसिंक्लाइन जो है वहां पे पोटेंशियली माउंटेन बिल्डिंग होता है। यहाँ देखिए सच लॉन्ग नैरो सेडिमेंट्री बेसिन अट्रैक्टेड मच ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अर्ली जियोलॉजी। तो मैं जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं वो उनको थोड़ा सा बता दूं कि पहला जो थ्योरी दी थी जेम्स हॉल एंड दाना ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो हिमालय का बना है वो टेथिस से जियोसिंक्लाइन के थ्रू बना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फ्लैट, आपको बता दिया कि जो नॉर्दर्न प्लेट बना है वो ऐसे बना है। द फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेट। इसके बारे में हम नीचे हम पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से। पहले हम अभी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेनिनसुलर कंट्री कंस्टिट्यूट द एंशिएंट लैंड पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो सबसे पुराना लैंड मास है अर्थ का, वो सबसे स्टेबल। इसलिए देखिए जो पेनिनसुलर रीजन है वहां पे अर्थ का काफी कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्टेबल है। और नॉर्दर्न प्लेट जो है वो अनस्टेबल है, दैट इज हाईली अनस्टेबल। इसलिए आप देखेंगे नॉर्दर्न प्लेट में वहां अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, और हिमालय में अर्थक्वेक प्रोन एरिया सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया का। हिमालय नॉर्दर्न प्लेट मोस्ट रीजन वो सबसे नए बने हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे न्यू बना है, इसलिए ये अनस्टेबल है और ये जो है स्टेबल है।
देखिए हिमालय की मैं बता दूं, अभी मैं आपको जब रिवर्स पढ़ाऊंगा 11th क्लास में तो उसमें बताऊंगा यूथ स्टेज क्या होता है, मैच्योर स्टेज क्या होता है और ओल्ड स्टेज क्या होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो यूथफुल स्टेज अभी हिमालय चल रहा है। क्यों ही यूथफुल स्टेज है? क्योंकि वहां पे बड़े बड़े पीक्स है। देखिए मैंने यहाँ पीक्स बनाया हुआ है, बड़े बड़े पीक्स है वहां पे हिमालय में। और जो वैली जो है वो वी शेप में है, वी शेप की वैली है। अगर वो स्टेबल होता, नीचे वाली जितनी वैली रिवर्स बनी जो पेनिसुलर रीजन में वो जो है यू शेप में है, ठीक है। तो काफी स्टेबल है इसलिए यू शेप, क्योंकि ये क्या कहते हैं, हट गया धीरे धीरे। तो वी शेप की वैली है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है वहां, इसलिए वो यूथफुल टोपोग्राफी में आता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी में, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पे पेनिसुलर प्लेट कंबाइंस ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यस, क्यों? क्योंकि वहां वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा हुआ था और सबसे पुराने लैंड है। और राइजिंग जेंटली राइजिंग, ज्यादा बड़े पीक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि काफी कुछ इरोड हो गया है, इरोड हो गया है, ठीक है। और वाइड वैलीज, मैंने आपको ऊपर बताया था वाइड वैलीज मतलब, वाइड वैलीज क्या हुआ, देखिए एक वी शेप वैली होती है, एक वाइड वैलीज। तो वाइड वैलीज मतलब क्या, वो काफी ओल्ड स्टेज में है, ठीक है। अब मेजर फिजियोग्राफिक रीजन डिवीजन क्या है इंडिया का? देखिए यहाँ पे इन्होंने छह पार्ट में बांटा है। पहला हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर दूसरा नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा हम पेनिसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी फटाफट हम हिमालय, आज इस पार्ट में हिमालय के माउंटेन्स हम फटाफट देखेंगे। आपको मैंने बता दिया है कि जियोलॉजिकली यंग माउंटेन से फोल्ड माउंटेन से। क्यों? क्योंकि आपस में प्लेट टकराई है और तैथिस जो सेडिमेंट था उससे बन गया ऊपर आके हिमालय, ठीक है। दीज माउंटेन रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, आपको पता है वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में आए, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र। देखिए यहां से चालू हुआ है और यहाँ पे सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं इसको। मैं आपको लिख देता हूं इसको क्या कहते हैं, सिंटेक्सियल बेंड। क्योंकि यहां से चालू हुआ है और यहाँ पे आके अचानक से बेंड हो गया, ऐसे देखिए 90 डिग्री में ऐसे बेंड हो गया। तो उसको सिंटेक्सियल बेंड का, तो नमचा बारवा जो फेमस है उस बेंड का सबसे एग्जांपल बढ़िया है, ठीक है। फिर देखिए दे फॉर्म एन आर्क, कितना है 2400 किलोमीटर का आर्क बनाते हैं, 2400 किलोमीटर का बनाते हैं। विड्थ जो है ईस्टर्न में कश्मीर मतलब वेस्टर्न पार्ट में है, वहां की विड्थ 400 किलोमीटर है। जो ईस्टर्न पार्ट में है वहां की विड्थ 150 किलोमीटर। वहां पे इसका मतलब वहां से चालू होता है, यहाँ विड्थ कम हो जाती है, ठीक है, विड्थ कम हो जाती है, ठीक है। The Himalaya consists of three parallel ranges in longitudinal extent। अगर longitudinal में बताया था ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे वर्टिकली और लैटिट्यूडली हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से देखेंगे तो तीन टाइप के होते हैं। एक इनर हिमालय जिनको हिमाद्री कहते हैं, यहाँ ये लिखा है मैंने। दूसरा होता है आउटर हिमालय जो क्या कहते हैं हम, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या, फिर लेसर हिमालय होता है जिनको हम हिमाचल कहते हैं और लेसर हिमालय कहते हैं, और एक कहते हैं आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक कहते हैं, ठीक है। जल्दी से हम देख लेते हैं फटाफट, एक मिनट, हाँ इसको मैं रब कर देता हूँ पहले, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हाँ, तो हिमालय सबसे पहला रेंज होता है हिमाद्री है, जो कि हम इनर हिमालय कहते हैं। उसकी एवरेज हाइट है 6000 फीट ऊपर। देखिए ये है जो ग्रेट हिमालय है, इसको हम कहते हैं हिमाद्री। यहाँ देखिए अभी यहाँ सही से दिख नहीं होगा, मैं यहाँ भी बना के आपको दिखाऊंगा, यहाँ ट्रिक्स में बताऊंगा कि कैसे उसको करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट हिमालय है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ग्रेट हिमालय है। ये देखिए पीर प्रांजल रेन है, ये लेसर, ये इनर हिमालय है, ये आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक कहते हैं। ये तीन पार्ट में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे थोड़ा गंदा दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ की इसकी एवरेज हाइट ग्रेट हिमालय की 6000 फीट है, ठीक है। यहाँ देखिए जस्कर है, ग्रेट हिमालय, शिवालिक। जो ये वाला जो नॉर्दर्न, ये पेनिनसुलर प्लेटो का, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फोल्ड्स आर ग्रेट हिमालय एसिमेट्रिकल नेचर, यस। और सबसे बड़ी चीज है जो ग्रेट हिमालय है वो कॉन्टिन्यूस रेंज है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, काफी ब्रेक, कुछ ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो और ग्रेनाइट से बना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है लेसर हिमालय, जो लेसर हिमालय उसको कहते हैं हिमाचल। उसको रेंज, इनकी रेंज क्या है 3700 किलोमीटर से 4000 मीटर है। इनकी एवरेज विड्थ क्या है 50 किलोमीटर है। और पीर प्रांजल रेंज और धौलाधार और महाभारत रेंज, इनका तीन पार्ट है, वो इनके सबसे हाई पीक है। यहाँ पे लेसर हिमालय जो बीच बीच में हल्का हल्का ब्रेक है, लेकिन ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये वाला जो है ये ज्यादा कॉन्टिन्यूस है। तीसरे में आते हैं शिवालिक कहते हैं तीसरे को, ठीक है। दे एक्सटेंड विड्थ ऑफ 10 से 50 किलोमीटर है। इनकी एवरेज हाइट क्या है 9 से 1100 मीटर है। ये काफी बिखरे हुए, टूटे हुए हैं। क्यों टूटे हुए? क्योंकि बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे बनती है और फ्लो करती है, तो इसको काफी इस हिमालय को इरोड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ब्रॉडन बाय रिवर्स, ठीक है।
कवर्ड विथ थिक ग्रेवल्स, ठीक है। हाँ, हिमालय को हम अदर डिवीजन भी कर सकते हैं। कैसे डिवीजन कर सकते हैं हिमालय का? जो इंडस और सतलज रीजन में है उनको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय, ठीक है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं हिमालय का। और जो काली और तिस्ता रिवर के पास से डिमार्केट होता है उनको हम क्या कहते हैं? नेपाल। यहाँ के नाम के हिसाब से जानते हैं, यहाँ के नेपाल हिमालय कह देते हैं हम। और जो ब्रह्मपुत्र रीजन वाला है, मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ हिमालय। जो जहां ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्टर्न में होता है इनको हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय के क्या क्या कवर करता है देखिए यहाँ पर लिखा है। इनको पटकाई, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स वहां के नाम से। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नीचे नॉर्दर्न प्लेन पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्या डिस्कस करेंगे मैं बता दूं। नॉर्दर्न प्लेन हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, इंडियन डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया और आइलैंड हो गया। चलिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये ट्रिक्स कैसे, ये जो माउंटेन है आपको कई लोग याद नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे आसानी से रटा जाए और उसको कैसे याद किया जाए मैं आपको बता देता हूं बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। चलिए, ये मैप है इंडिया का, नॉर्दर्न प्लेन का मैप है। चलिए मैं बता रहा हूं, देखिए ऐसे रटिए आप, के एल जेड और जी पी एस, ठीक है। के जेड क्या है? के मतलब क्या हुआ? काराकोरम रेंज है। ये काराकोरम रेंज है, मान लो ये काराकोरम रेंज है, ठीक है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं, ये जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? लद्दाख रेंज आता है। उसको क्या कहते हैं? लद्दाख रेंज, ठीक है। फिर क्या आता है? जस्कर रेंज। सॉरी, लद्दाख को थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, एक मिनट। हाँ, यहां से क्या कहते हैं, यहां पे लद्दाख रेंज आ गया, ठीक है। फिर क्या है? जस्कर रेंज आ गया। ये क्या है? जस्कर, जो कि नदी के नाम पे है, जस्कर हिमालय। फिर यहाँ देखिए जीपी, अब ग्रेट हिमालय चालू होता है। यहां से यहां पे आके फिर बेंड हो जाता है। देखिए मैंने बताया था सिंटेक्सल बेंड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय, ठीक है। इसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। फिर यहाँ पे पीर प्रांजल रेंज, पीर प्रांजल जीपीएस, ये पीर प्रांजल रेंज है। ये इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, आपको मैंने बता दिया है, इसको हिमाद्री कहते हैं। ये पीर प्रांजल रेंज है। ये महाभारत यहाँ रेंज चालू हो रही, धौलाधार महाभारत रेंज इधर ही है, पीर प्रांजल रेंज है। इसको हम क्या कहते हैं? लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है। हिमाद्री है ये इसको हम लेसर हिमालय सॉरी कहते हैं, इसको लेसर कहते हैं, इसको इनर हिमालयस कहते हैं। और सबसे जो बाहर है, जो शिवालिक से जो टूटा टूटा हुआ है, वो है, इसको हम शिवालिक कहते हैं, शिवालिक रेंज। इसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालयस। और इसको हम क्या कहते हैं? आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस, ठीक है। तो आप कैसे रटेंगे? के एल जेड जीपीएस, के एल जेड जी पी एस, जीपीएस। इसको पीर प्रांजल रेंज कहते हैं, इसको पीर प्रांजल, ठीक है। तो नॉर्थ से चालू हुआ और साउथ में गया, ठीक है। ऊपर से आप नीचे जाएंगे तो के मिलेगा काराकोरम, फिर लद्दाख रेंज, फिर जस्कर रेंज, फिर आपको क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालयस मिलेगा, फिर आपको पीर प्रांजल मिलेगा, फिर आपको शिवालिक रेंज मिलेगा। तो कैसे रटेंगे? के एल जेड जीपीएस। जीपीएस आपको पता है ये वाला, ये पोजीशन सिस्टम जो होता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है। के एल जेड आप रट लीजिए, के एल जेड जीपीएस। नॉर्थ से चालू है, नॉर्थ से चालू है, साउथ में जाके खत्म होगा। सो गाइस, ये दैट्स ऑल, ये ट्रिक था इंपॉर्टेंट। आगे मैं और आपको ट्रिक बताऊंगा। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां जाके टेस्ट लगाइए, बहुत ही नॉमिनल टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ नॉमिनल पैसे में है। प्लीज वहां आईएएस का, पीसीएस का, प्रीलिम्स का टेस्ट लगाइए, ठीक है। आप सब्सक्राइब करिए, आप पेपर लगा के देखिए, आपको पेपर काफी अच्छे मिलेंगे। सो गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।